तो 10वीं गणित है, 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें ज़रूरी होता है कि जो बहुत सारे कोण होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनका मान कितना होता है ये हमको निकालना है। तो सरलता से इसका मान आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, इस टेबल में तो लिखा है, पर इतने मान आप याद कैसे करेंगे? तो केवल आप साइन थीटा का मान भर तैयार कर लें, बाकी मान क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कोण लिखा है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। यहाँ पर हम साइन ए निकाल रहे हैं, चाहे साइन ए समझो या साइन थीटा समझो। निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसमें क्या लिख लेंगे, 0, फिर क्या लिख लेंगे इसमें 1, इसमें क्या लिख लेंगे 2, इसमें क्या लिख लेंगे 3, इसमें लिख लेंगे 4। ये मान निकालने का तरीका बता रहा हूँ। तो कैसे चालू करोगे, 0 1 2 3 4, समझ में आया? ये दूसरा पार्ट करना है, सबके बटे में 4 लिख लेना, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4, इसके बटे में 4। दूसरा काम ये हो गया, समझ में आ रहा है? पहला काम क्या रखोगे, 0 1 2 3 4, फिर सबके बटे में क्या लिखोगे, 4। फिर सब में क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। ये इसमें भी रूट, इसमें भी रूट, इसमें भी रूट और इसमें भी रूट और इसमें भी स्क्वायर, वर्गमूल लगा दिए। अब यहाँ मुझे ये बताओ कि 0 में 4 का भाग करोगे तो 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0, इसलिए साइन 0 का मान कितना हो गया, 0। ठीक है, इसके बाद हम 30 की बात करते हैं। तो यहाँ पर 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4, माने 2 होता है, 1/2, 2 दूनी 4। तो इसका मान कितना आ गया, 1/2, याद हो जाएगा। इसी तरह से देखो, इसको काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कट जाएगा। 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 2 का वर्गमूल नहीं होता है, नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, पूर्ण संख्या नहीं होता, तो इसको हम क्या लिख देंगे, √2। तो ये हो जाएगा 1/√2। समझ में आ गया? इस तरह से निकाल सकते हैं। अब देखिए, 3 का वर्गमूल क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो हम इसको √3 ही लिख देंगे। और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो बटे में 2 आ गया। अब 4 से 4 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 1, तो यहाँ पर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। मान पता हो गया, बस साइन का मान तो पता चल जाएगा। तो क्या तरीका है, पहले लिखोगे 0, फिर लिखोगे 30, फिर लिखोगे 45, फिर लिखोगे 60, फिर लिखोगे 90, फिर उनके सामने लिखोगे 0 1 2 3 4, फिर सबके बटे में क्या लिखोगे, 4, फिर सबका वर्गमूल लगा दो, इसको हल कर दो, उसका मान आ जाएगा। ठीक है, अब आगे का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर जो कॉस का मान है, अब किसका मान निकालना है, कॉस का, उल्टा लिख दो। देखो यहाँ 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, फिर √3/2 है, अगले में √3/2 लिख दिया, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 √2 लिख दिया, यहाँ 1/2 है तो 1/2 लिख दिया, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिख दिया। उल्टा लिख दो, किसका मान पता चल जाएगा, कॉस का। क्या निकालना पड़ा, साइन का क्रम, जो 90 है वो 0 में आ जाएगा, जो 60 है वो 30 में आ जाएगा, 45 का 45 में रहेगा, जो 30 है वो 60 में चला जाएगा, जो 0 है वो कहाँ चला जाएगा, 90 में चला जाएगा। ऐसा क्रम करना है। ठीक है, अब जो tan थीटा है ये होता है साइन बटे कॉस। ठीक है, तो इनको बटे या करना है, मतलब ऐसा समझो, साइन का मान कितना है यहीं पर, 0, और कॉस का मान कितना है, 1, भाग करोगे कितना होगा, याद करना है क्या, नहीं याद करना है। अब देखो इसमें देखते हैं, साइन का मान कितना है, इसमें ये कितना है, 1/2, तो 1/2 लिख दिया। इसमें कितना है, √3/2, 2 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/√3। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या आया है ऊपर, साइन में क्या आया है, 1/√2, और कॉस में क्या आया है, 1/√2। ठीक है, तो इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 1। ठीक, तो साइन कॉस का मतलब पता है, तो ये भी यहाँ पर देखो, ऊपर क्या है, √3/2, नीचे क्या है, 1/2, 2 2 कट गया, क्या बचा, √3। फिर यहाँ क्या है, साइन में 1, बटे में क्या हो गया, 0। जब बटे में 0 होता है तो नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, अनंत आता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो 1/0 क्या होता है,
अपरिभाषित, शून्य नहीं होता है, ये गलतफहमी में मत रहना, अनंत होगा या उसी को हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। तीनों मान पता चल गए, है ना। इतने सरल हैं। साइन का मान निकालना है तो उसका उल्टा कर दो, उल्टा लिख दो तो कॉस का निकल आएगा। साइन के बटे में कॉस लिख दो तो टेन का निकल आएगा। अब बाकी जो मान है देखो, ये कॉसेक ए है, किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का मान ये 0 है, मान इसको बटे में लिख दो, 0/1। तो उल्टा कर दो, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा उल्टा, 1/0। तो 1/0 का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। फिर ये 1/2 है, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2/1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहाँ 0 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 1/0। ये यहाँ पर क्या है, 1/2, इसका मतलब क्या हो गया, 2/1। ये 1/√2 है, इसका मतलब क्या हो गया, √2/1। तो √2 ही आ जाएगा। ये √3/2 है, मतलब 2/√3। और यहाँ पर क्या है, 1, इसके बटे में कुछ नहीं, 1, तो 1 के बटे में 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1। उल्टा कर देंगे तो साइन का जो मान है उसको उल्टा कर दो, है ना, तो वो किसका बन जाएगा, कॉसेक का। अब इसका कैसे निकालेंगे भाई, सेक का किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा है। तो कॉस में यहाँ पर 1 लिखा है, तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो क्या मानोगे, 1। 1/1 को उल्टा करोगे तो 1/1 ही आएगा, ये कितना हो जाएगा, 1। अब इसको उल्टा करना है तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। अब इसको उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा, √2/1 बराबर √2। 1 तो लिखा नहीं जाता है। फिर इसको उल्टा करना है तो क्या हो जाएगा, 1/2 है तो 2/1, तो 2 ही आ जाएगा। अब इसको उल्टा करना है, 0/1 है तो 1/0, ये क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। ठीक, अब हम आगे का बात करते हैं। यहाँ पर हमको कॉट निकालना है, तो कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का। तो यहाँ 0 है तो 0 का उल्टा 0/1 है, ये क्या हो जाएगा, 1/0, अपरिभाषित। 1/√3 है तो क्या हो जाएगा, √3/1 बराबर √3। यहाँ 1 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो लिख लो 1। 1/1 का उल्टा करेंगे तो यही आएगा 1। फिर √3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, 1। तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर √3 नीचे, 1/√3 हो गया। ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब 1/0 है, तो इसका करोगे तो 0/1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से आप पूरी इसको श्रेणी बना सकते हो। एक बार खुद से बना के देखना है, जैसे मैं बताया हूँ, याद नहीं करना है। ठीक है।